2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी क्यों है इतना खास? यूपी का एक इलाका जिसके लिए लड़ रही बीजेपी और सपा। कौन सा है वो इलाका जिसके लिए सीएम योगी और अखिलेश यादव है परेशान? आखिरकार क्या है उस इलाके की वजह? चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा इलाका है जिस पर सभी पार्टियों की बनी हुई है नजर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने बड़ी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दलों के नेता गठबंधन कर बीजेपी को हराने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सभी पार्टियों की नजर यूपी में बनी रहती है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट यूपी में ही है। बीजेपी इस बार सभी सीटों पर अपना जीत का लक्ष्य तैयार कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ बीजेपी को जमकर टक्कर देने वाले हैं। अब बात करते हैं उस इलाके की जिसके लिए दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। वो इलाका है पूर्वांचल। जी हां, यूपी में पूर्वांचल इलाका क्यों इतना अहम माना जाता है? क्यों सभी पार्टियों की नजर पूर्वांचल की सीटों पर बनी रहती है? आपको बता दें कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति पर जाति का खास प्रभाव देखा जाता है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहाँ काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को गाजीपुर समेत कई सीटें गंवानी पड़ी थी। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले में चुनौती मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है और विपक्ष हावी है। 2017 के चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा, वहीं पूर्वांचल में घटकर 59% पर चला गया। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हार गई, जबकि 2014 में इन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 को लेकर बात की जाए तो 2014 में बीजेपी को यहां से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं उनकी सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इस तरह एनडीए ने 26 में से 25 सीटों पर फतह हासिल की, जबकि 1 सीट पर सपा को जीत मिली। 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका असर इस इलाके में देखने को मिला। बीजेपी को यहाँ 4 सीटों का घाटा हुआ और 19 पर जीत मिली। अपना दल को 2 सीटें मिली, वहीं बसपा जो 0 से बढ़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की। इन तमाम बातों को देखते हुए बीजेपी लगातार पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं का दौरा होता है। यहाँ कई विकास योजनाएं भी शुरू की गई। इनमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रुद्राक्ष केंद्र, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, सिद्धार्थनगर समेत पूर्वांचल के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जैसी योजनाओं पर काम किया गया, जिससे पूर्वांचल का विकास हुआ है, जिससे बीजेपी अपने विकास कार्यों को गिना पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसलिए बीजेपी इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती है जिससे विपक्ष को फायदा हो सके। इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस बार पूर्वांचल से शुरू की है। एक तरफ जहां इस क्षेत्र में अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ उसका गठबंधन है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पर भी बीजेपी की नजर है। चर्चा है कि जल्द ही बीजेपी राजभर के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही ये खबर सामने आ रही कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के गठबंधन के साथ जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी तैयारियों से चूक नहीं रहे। अखिलेश यादव भी जल्दी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव के महामुकाबले में पूर्वांचल कौन जीतेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।